हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मैं फिर से वर्कशीट लेके आई हूँ, वर्कशीट नंबर 73 इंग्लिश की। और क्लास 10th ये वर्कशीट जो है आप लोगों को मिलेगी, बट अभी नहीं, जब आपकी छुट्टियां ओवर होंगी तब। उससे पहले मैं आपको ये वर्कशीट इसलिए करा रही हूँ कि आप लोग अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकें। अभी से आप लोग ये वर्कशीट अच्छे से समझ लें, खुद से सॉल्व कर लें, और उसके बाद आप अपने बोर्ड की जो प्रैक्टिस है, एग्ज़ाम की प्रैक्टिस, वो अभी से स्टार्ट कर दें। ओके, अपने टाइम को बचाएं, इसीलिए ये वर्कशीट आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम मेंशन करेंगे। डेट आपको अभी कोई मेंशन नहीं करनी है। ओके, जब आपको ये वर्कशीट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आप डेट मेंशन करें। तो आज आपको दिया गया है राइटिंग टास्क। राइटिंग टास्क में आपको क्या दिया गया है, चलिए ये भी देख लेते हैं। The graph below shows the population figures of different types of turtles in India between the year 1980 and 2012. आपको नीचे ग्राफ दिया गया है, ठीक है। इस ग्राफ को आपको देखना है और उसके बाद आपको बोला गया कि पॉपुलेशन फिगर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्टल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्टल जो है, इनकी पॉपुलेशन फिगर आपको दी गई है, और कौन सी कंट्री की, इंडिया की। टाइम भी आपको बताया गया, टाइम पीरियड क्या है, ईयर है 1980 टू 2012, ठीक है। इस टाइम पीरियड का आपको जो पॉपुलेशन है वो गिवन है। इसके बाद आपको बोला गया कि राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ समराइजिंग द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर एवर रेलिवेंट। तो आपको इस फिगर को देखना है और कंपैरिजन बताना है ईयर्स में। उसके अलावा जो आपको दिए गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्व्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। इसके साथ आप देखेंगे कि शुरुआत सबकी एक ही पॉइंट से हो रही है, बट सब अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन से टाइप्स के टर्टल, ठीक है, 1980 टू 2012 में उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है, घटी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ईयर मेंशन किए गए हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 50, 60, 70। ओके, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि पॉपुलेशन और ईयर्स किस अकॉर्डिंग जो दी गई है, इसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे, प्रेजेंटेशन क्या देंगे। आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ग्राफ में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई, इसे पैराग्राफ में आपको खुद से लिखना है। इसके अलावा आपको CAB मैसेज दिया गया, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को पानी से और सोप से रेगुलरली वॉश करना है आपको। देन आपके जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम आंसर्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन रीड किया है मैंने, वही आपको यहाँ पे शो किया है। देन इसके बाद आपका जो ग्राफ है, इसे मैंने ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे फोकस करके दिखाया है इन कलर्ड फॉर्म, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपकी वर्कशीट है उसमें वो ब्लैक एंड वाइट कलर, उसमें कलर नहीं शो हो रहा है। ब्लैक एंड वाइट है, जिस वजह से आप नहीं समझ सकते कि लेदर बैक टर्टल्स, ग्रीन टर्टल्स, ऑल स्पीसीज, ऑलिव, रिडले टर्टल्स, ठीक है, जिनके बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पे आपको क्लियरली शो हो रहा है। ओके, उसके अलावा आप देख भी सकते हैं कि इनके कर्व्स कैसे जा रहे हैं। पॉपुलेशन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया 1980 टू 2012, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्राफ पे इजीली दिख रही है और समझ भी आ रही होगी। चलिए अब इसके बाद हम एक और स्टेप है जो कि मैंने आपको नहीं बताया, वो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स 1980 इक्वल 100। ओके, इसे भी आपको ज़रूर देखना है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी है रिटन फॉर्म में, और कंपैरिजन भी किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, चाहे तो अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस और भी अच्छे से लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, और चाहे तो इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग कट भी कर सकते हैं। बट इतना तो आपको लिखना ही है, क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को इतना तो ऑलमोस्ट लिखना ही चाहिए, अगर वो एग्ज़ाम या फिर नॉर्मल क्लास ले रहे हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि यहाँ वर्ड लिमिट नहीं दी गई है। तो एटलीस्ट इतना लिखना है आपको। ओके, इससे ज़्यादा आपकी चॉइस है।
सो यहाँ पे है द लाइन ग्राफ गिव्स डाटा ऑन डिफरेंट टर्टल स्पीसीज इन इंडिया बिटवीन 1980 and 2012. द गिवन टर्टल पॉपुलेशन इंडेक्स क्लियरली स्टेट्स that leatherback turtles greatly reduced during the given period, while the olive riddle species managed to increase their population in India. So यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे यही बताया गया है कि ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, किस टाइप के टर्टल जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं और किस टाइप के जो टर्टल हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, आप यहाँ पे अगर देखें सो यहाँ पे रिड्यूस पॉपुलेशन और इंक्रीज पॉपुलेशन इंडिया में लेदरबैक टर्टल्स की और ऑलिव रिडल स्पीसीज जो है इनके बारे में बताया गया है. देन इसके बाद है एनालिसिस. द इलिस्ट्रेशन रिवील्स दैट देयर वर 111 turtle species in India, and the 1980 turtle population index considered 100 units, and in this year all turtles in India were at unit 100. Okay. However, over the time, leatherback turtles number dropped significantly and reached to only 60 units, while an opposite trend could be observed in the case of olive riddle turtles. This species continually expanded according to the index till 1997 and then showed some fluctuations with a sharp drop in 2012 when it was just over 120 units. Finally, the green turtles index indicates that a rapid oscillation was visible in the population of this turtle. Over the years, these species population however slightly dropped and they were just over 90 units in 2012. The index of all turtle species did not change significantly, though there were many up and downs in this number. The important information that the diagram provides in the number of various types of turtle species. It was 19 for leatherback turtles, 38 for green turtles and 24 olive riddles. Okay. सो इसमें आपको जो भी टाइप्स ऑफ टर्टल दिए गए हैं, डायग्राम क्या समझा रहा है 1997 में, ठीक है, 2012 में, उसके अलावा कौन कौन सी यूनिट्स हैं, ये सभी मैंने इसमें लिखी हैं. ओके. सो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं. बाकी इतनी इन्फॉर्मेशन भी इनफ है आपके लिए. आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मदद हो सकती है इससे, जो घर पे बैठ के आपकी तरह पढ़ाई कर रहे हैं. ओके. उसके अलावा ये वीडियो हमने सबसे पहले आपको इसीलिए प्रोवाइड करवाई है कि बहुत सारे बच्चे अपनी जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर चुके हैं. ओके. साथ के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ के साथ अपनी रिवीजन भी कर रहे हैं. तो इसलिए वो अपना टाइम जो है अच्छे से बचा सके, अभी से इस वर्कशीट को कर सकते हैं. ओके.